हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कई डिग्री हासिल करने के बाद मुकाम हासिल किया हो, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भले ही कम पढ़ाई की हो लेकिन अपने अलग आइडिया से सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन लोगों में कुणाल शाह का नाम भी शामिल है, जिन्होंने भले ही अपनी पढ़ाई पूरी ना की हो लेकिन वो अपने स्टार्टअप से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कुणाल शाह ने 2015 में फ्रीचार्ज को 2800 करोड़ में स्नैपडील को बेचा और इसके बाद रिसर्च करना शुरू कर दिए कि इस सेक्टर में इनोवेशन की जरूरत है जिससे कस्टमर के जीवन में आसान किया जाए, और 2018 में क्रेड की शुरुआत हुई। क्रेड के आने के पहले ऐसा नहीं था कि क्रेडिट कार्ड का बिल ऑनलाइन पे नहीं होता था, लेकिन बिल पे करने का पूरा प्रोसेस बहुत जटिल था, जिससे ये मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए कठिन हो जाता था। अगर आपके पास 4 अलग अलग बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको बिल पे करने के लिए उन बैंकों के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जाकर बिल करना होता था, या आरटीजीएस एनईएफटी फंड ट्रांसफर के माध्यम से कर सकते थे। जैसे पेटीएम के आने के पहले ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, लेकिन आम आदमी इसे आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता था और पेटीएम ने इसे आसान कर दिया। ठीक उसी तरह क्रेड ने भी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को आसान कर दिया। कुणाल शाह एक भारतीय उद्यमी और उद्यम पूंजीपति है जो क्रेड के संस्थापक हैं, जिसे भारत में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती यूनिकॉर्न कंपनी माना जाता है। 2021 में इस स्टार्टअप को 200 मिलियन के वित्त पोषण के साथ 2 मिलियन के मूल्यांकन तक पहुंचने के लिए निर्धारित किया गया था। उनके लिए स्टार्टअप सीन का कामयाब होना आसान नहीं था। ये एक विनम्र पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे और अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं के कारण किशोरावस्था में ही काम करना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में कुणाल शाह ने अपने जीवन में आने वाले कठिनाइयों के बारे में बात करते हुए कहा, जब आपके पास अपने पूरे जीवन में पैसा नहीं होता है तो आप पैसे को जो महत्व देते हैं वो दूसरे लोगों के जीवन के लिए क्या कर सकता है। क्रेड एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसका मेन ऑफिस बेंगलुरु में है, जो अपने उपयोगकर्ताओं को अपने ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने और विशेष ऑफर और अन्य लाभ ऑनलाइन प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके अलावा क्रेड ने हाउस रेंट पेमेंट ऑप्शन, रेंट पे, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, क्रेड कैश और क्रेड मिंट, जिसके साथ ऋणदाता अपने बेकार पैसे को उधारकर्ताओं को उधार दे सकते हैं, जो प्रति वर्ष लगभग 9% के ब्याज पर अच्छे क्रेडिट स्कोर का प्रदर्शन करते हैं। कुणाल शाह ने 2018 में कंपनी की स्थापना की और अक्सर क्रेड को एक ट्रस्ट टेक कंपनी के रूप में वर्णित करते हैं, न कि फिनटेक के रूप में। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेड को शुरू करने की उनकी प्रारंभिक प्रेरणा भारतीय समाज में विश्वास के मुद्दों को हल करने से आई थी, जो उनके अनुसार आर्थिक समृद्धि की कुंजी है। लक्ष्य बहुत आसान था। ये एक ऐसा मंच तैयार करना चाहते थे जहां जीवन को बेहतर और व्यवस्थित बनाया जा सके। कंपनी के संस्थापक अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले लोगों के लिए अधिक विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करना चाहता था, और इसीलिए स्कोर में सुधार के लिए अधिक लोगों के लिए चक्का प्रभाव बनाना महत्वपूर्ण था। स्टार्टअप से लेकर सरकार तक सभी ने जनता पर ध्यान केंद्रित किया है। कंपनी के संस्थापक विशेष रूप से उन जिम्मेदार नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे जो समय पर टैक्स का भुगतान करते हैं। उन्हें लगा कि पहले किसी ने उनकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं किया। कुणाल शाह क्रेड के संस्थापक और सीईओ हैं। वो एक भारतीय उद्यमी है जिन्हें दूसरी बार नए उद्यम शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। कुणाल ने विल्सन कॉलेज से फिलोसॉफी ग्रेजुएट थे और बाद में नरसिम्हा मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से एमबीए करने के लिए चले गए, लेकिन एक उद्यमी के रूप में अपने सपनों का पीछा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। कुणाल ने संदीप टंडन के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए कैश बुक, कूपन और अन्य ऑफर के लिए एक वेबसाइट पैसा बुक के साथ अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की। हालांकि उन्होंने अंततः फ्रीचार्ज को खोजने के लिए अपना संचालन बंद कर दिया, जिसे दोनों ने 2010 में स्थापित किया था। क्रेड बहुत छोटे मार्केट सेगमेंट को टारगेट करता है, जो हमारे देश की जनसंख्या का सिर्फ 2% है, और ये अमीर लोग हैं, जिसके कारण इनका कन्वर्सेशन रेट बहुत ज्यादा है। क्रेड के प्लेटफॉर्म पर जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं, उनसे ये कमीशन लेते हैं। फिलहाल उनका रेवेन्यू मॉडल यही तक सीमित है। आप 2 तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। पहला, जो प्रोडक्ट मार्केट में पहले से मौजूद हो, आपने थोड़ा सा बदलाव प्रोडक्ट में किया और प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए। जैसे पहले पेटीएम था और फोन पे, गूगल पे भारत पे लॉन्च कर दिया गया। दूसरा, बिल्कुल नए मार्केट सेगमेंट को टारगेट करे जिसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, और यही ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी है, जैसे क्रेड ने किया। इन्होंने स्मॉल मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया जिनके पास क्रेडिट कार्ड है और जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा हो। क्रेड ने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया और आज भारत में हर 100 में से 22 लोग क्रेडिट कार्ड बिल क्रेड से पे करते हैं। आपके प्लेटफॉर्म पर 5 प्रोडक्ट है, आपने एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया, उस एक प्रोडक्ट के चलते कस्टमर आपके 4 प्रोडक्ट ले जाए। क्रेड ने भी कुछ ऐसा ही किया।
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करा, पर उनके प्लेटफॉर्म में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे रेंट पे आप घर का किराया दे सकते हैं, क्रेडिट कैश आप लोन ले सकते हैं, क्रेडिट स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर, क्रेडिट पे आप मर्चेंट को पे कर सकते हैं। क्रेडिट का पूरा एक्सपेंशन ही लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने में। 2019 में 60 करोड़ का लॉस और 2020 में 360 करोड़ का लॉस। इनका स्ट्रेटेजी सिंपल है, पहली बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करना है, फिर प्रॉफिट पर ध्यान देना है, जैसे जियो ने किया था। कुणाल शाह का जन्म 20 मई 1983 में हुआ था। वो एक व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक रखते थे जो मुख्य रूप से साउथ मुंबई में फार्मास्यूटिकल का काम करता है। उन्होंने मुंबई के विल्सन कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की और नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से कुछ समय तक MBA किया और फिर छोड़ दिया। उन्होंने 2000 में TIS इंटरनेशनल इंक नामक BPO में एक जूनियर प्रोग्रामर के रूप में अपना करियर शुरू किया। कुणाल शाह इनोवेट, स्माइनी, जेपो, अन अकेडमी और भारत बाजार जैसे कई स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टर हैं। कुणाल शाह उन कई भारतीय उद्यमियों में शामिल है जिन्होंने दूसरी बार नए उद्यम शुरू किए हैं। मुंबई के नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में MBA ड्रॉप आउट शाह ने पहले पैसा बैग जैसे वेंचर शुरू किए थे जो रिटेलर के लिए डिस्काउंट कैंपेन प्लेटफॉर्म था, लेकिन उन्होंने अगस्त 2010 में संदीप टंडन के साथ फ्री चार्ज स्थापित करने के लिए पैसा बैग को बंद कर दिया। अप्रैल 2015 में स्नैपडील द्वारा स्टार्टअप का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण के बाद शाह के नेतृत्व में फ्रीचार्ज का एक स्वतंत्र इकाई के रूप में चलाया जाता रहा। हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2016 में फ्रीचार्ज छोड़ दिया। इसके बाद जुलाई 2017 में एक्सिस बैंक ने फ्रीचार्ज का अधिग्रहण किया। स्टार्टअप में कुणाल का दूसरा कार्यकाल फ्रीचार्ज के मुख्य कार्यकारी रूप में पद छोड़ने के 2 साल बाद आया। कुणाल शाह ने 2018 में क्रेड की स्थापना की, जो खर्च करने के लिए हाई डिस्पोजल इनकम के साथ भारतीय आबादी के 1% को टारगेट करता है। क्रेड एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो यूजर्स को उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान करने के लिए कूपन के रूप में पुरस्कृत करता है। तो दोस्तों, आपने देखा ना किस तरह कुणाल जी ने अपने पैशन को फॉलो करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किए। वो चाहते तो अपने फैमिली बिजनेस जो बना बनाया है उसमें जा सकते थे, लेकिन उनको कुछ बड़ा करना था। दो स्टार्टअप को सफल बनाने वाले कुणाल शाह भारत में एकमात्र है। आज के इस सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार सक्सेस स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।